जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे ने एक दो नहीं बल्कि कई ट्रेनों को रेलवे ने अचानक से रद्द कर दिए हैं, यानी कि कैंसिल कर दिए हैं। अब उस ट्रेन का संचालन आपको लंबे दिनों के बाद देखने को मिलेंगे। तो इस मशहूर और पॉपुलर ट्रेनों को रेलवे ने रद्द किए हैं। कौन कौन सी ये ट्रेन है, क्या इस ट्रेन का नंबर है और किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन अभी फिलहाल में भारतीय रेलवे द्वारा की जा रही है, और इससे होने वाले परेशानी के बारे में भी मैं आप बताने वाला हूं। क्योंकि जिस भी रूट पर मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं और उसे अचानक कुछ लंबे समय के लिए रेलवे जब रद्द करती है यानी कैंसिल करती है, तो लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए रेलवे क्या तैयारियां की है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी इन सभी ट्रेनों के बारे में देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर लगातार नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग कर रही है। तो दूसरी तरफ जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें हैं, कई रूट के मशहूर और पॉपुलर ट्रेनों को रद्द भी कर दिए गए हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में आपको कई और मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों का संचालन आप रेलवे द्वारा रद्द किए जाएंगे, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। तो चलिए जानते हैं कि किन किन रूट की ये ट्रेन है, क्या इस ट्रेन का नंबर है और किस दिन से इसे भारतीय रेलवे रद्द कर रही है और किस दिन से आपको पुनः संचालन इस ट्रेन का देखने को रूट पर मिलने वाला है। दोस्तों, 1 दिसंबर से सप्ताह में 3 दिन चलने वाली गाड़ी संख्या 12595 और 12596 नंबर की हमसफर और साप्ताहिक गोरखपुर आनंद विहार एक्सप्रेस समेत 8 ट्रेनों को रेलवे ने निरस्त किए हैं। सप्ताह में 4 दिन चलने वाली 12571 और 72 नंबर की हमसफर और गोरखपुर पाटलिपुत्रा समेत 22 ट्रेनों को आवृत्ति कम होगी, यानी कि यह ट्रेन नियमित नहीं चलेगी। गोरखपुर से सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को चलने वाली 12595 नंबर की हमसफर 1 दिसंबर 13 फरवरी तक निरस्त रहेगी। गोरखपुर से प्रत्येक गुरुवार को चलने वाली 15057 नंबर की गोरखपुर आनंद विहार साप्ताहिक एक्सप्रेस 4 दिसंबर से 12 फरवरी तक बंद रहेगी। इसके अलावा लखनऊ और अन्य स्टेशनों से चलने वाली ट्रेन भी निरस्त रहेगी। रेलवे प्रशासन ने सप्ताह में 4 दिन चलने वाली 12571 और 72 नंबर की हमसफर एक्सप्रेस 15079 और 80 गोरखपुर पाटलिपुत्रा और 12529 और 30 लखनऊ पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस की आवृत्ति भी कम कर दी गई। इसके अलावा अन्य स्टेशनों से चलने वाली ट्रेन की आवृत्ति भी भारतीय रेलवे द्वारा कम की गई है। दरअसल रेलवे प्रशासन ने कोहरे का हवाला देते हुए 15 फरवरी तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित करने का निर्णय लिया। 1 दिसंबर से कोहरा पड़े या न पड़े, लेकिन यात्रियों की मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली है, क्योंकि ठंड के दिनों में यात्रियों को धक्का मुक्की करनी पड़ेगी। रेलवे प्रशासन ने परिचालन कारणों से 1 दिसंबर से हमसफर एक्सप्रेस सहित 8 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधाओं के लिए रेलवे ने खेद जताया है। प्रभावित यात्रियों को रिफंड मिलेगा और रेलवे की वेबसाइट या हेल्पलाइन से जानकारी भी आपको प्राप्त इन ट्रेनों के बारे में हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे ने 1 दो नहीं बल्कि 8 मशहूर पॉपुलर ट्रेनों को रद्द किए हैं। साथ में कुछ ट्रेनों के आवृत्ति भी कम कर दिए गए हैं। आवृत्ति कम करने का मतलब होता है कि जिस ट्रेन का संचालन आपको सप्ताह में 7 दिन देखने को मिलते हैं, उस ट्रेन का संचालन आपको सप्ताह में 3 दिन देखने को मिलेंगे या फिर 2 दिन देखने को मिलेंगे। उसे रेलवे की अगर भाषा में कहें तो इसे आवृत्ति कहा जाता है कि इस कम दिन आपको संचालन देखने को मिलेंगे। साथ में कुछ मशहूर और पॉपुलर ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है, जिसका संचालन आपको अगले साल यानी कि अगले साल फरवरी माह से देखने को मिलेंगे। और हर साल की भांति इस साल भी आपको इस तरह से रेलवे कोहरे के कारण 1 दो नहीं बल्कि सैकड़ों ट्रेनों को रद्द करती है और आगे चलकर आपको इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलते हैं। इस तरह से इस साल भी रेलवे द्वारा फैसला ले लिए गए हैं कि आपको 1 दिसंबर के बाद कई ट्रेनों को रेलवे द्वारा रद्द किए गए हैं, जिसका संचालन अब आपको रूट पर देखने को नहीं मिलेंगे। साथ में इसमें जो लोग टिकट बुकिंग किए हैं उसका रिफंड भी आपको कुछ पैसे कटते हैं और आपको रिफंड भी रेलवे द्वारा मिल जाएंगे। और इस ट्रेन के बारे में अगर आपको फुल डिटेल जानकारी लेनी है तो आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर भी जाकर जिस भी ट्रेन को रेलवे द्वारा कैंसिल जिस तारीख से किए गए हैं उसकी पूरी जानकारी आप इंडियन रेलवे के वेबसाइट पर भी देख सकते हैं कि किन किन ट्रेनों को रेलवे ने कैंसिल किया है, कितने दिनों तक कैंसिल किया है, कब से आपको पुनः परिचालन इस ट्रेन का देखने को मिलने वाले हैं। अभी तो सिर्फ आपको 8 ट्रेनों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि 8 ट्रेनों को रेलवे द्वारा कैंसिल किए गए हैं। आने वाले समय में आपको कई और मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों को भी रेलवे कैंसिल करती है, जिसका नोटिफिकेशन आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो और जिन जिन ट्रेनों को रेलवे द्वारा रद्द किए जाएंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा, क्योंकि जो मोस्ट पॉपुलर
ट्रेनें होती है उसी में लोग सबसे ज्यादा टिकट बुकिंग करते हैं और उसकी जानकारी नहीं होती है कि ये ट्रेन रेलवे द्वारा कैंसिल कर दिए गए हैं और लोग अपने समय के अनुसार स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं आती है तो लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो रेलवे के नोटिफिकेशन सभी लोग नहीं देखते हैं कि रेलवे द्वारा कौन कौन से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, और वीडियो के माध्यम से हम लोग आप लोगों को जानकारी भी देते रहते हैं कि किन ट्रेनों को रेलवे द्वारा कैंसिल किए गए हैं, किस कारण से कैंसिल किए गए हैं। तो ये सभी ट्रेनों को कोहरे के कारण रेलवे द्वारा कैंसिल किए गए हैं। रेलवे द्वारा जानकारी दी गई है कि कोहरे के कारण इन ट्रेनों को रेलवे ने 1 दिसंबर के दिन से कैंसिल किए हैं, लेकिन अभी अब तक इन ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे और आगे इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे, इस ट्रेन से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेल हमसफर एक्सप्रेसों को अचानक से कैंसिल कर दिए हैं 1 दिसंबर से, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ में कोहरे के कारण जो भारतीय रेलवे हर साल इन मशहूर और पॉपुलर ट्रेनों को रद्द कर रही है, कैंसिल कर रही है, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या इसे कोहरे के कारण इन सभी मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों को कैंसिल करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। साथ में इन सभी ट्रेनों को रेलवे एक तरफ कैंसिल कर रही है और दूसरी तरफ स्पेशल ट्रेनों का संचालन उसी रूट पर शुरू कर दिए जाते हैं ताकि लोगों की यात्रा होती रहे, लेकिन स्पेशल ट्रेनों में आपको फेयर कुछ ज्यादा देखने को मिलते हैं और जो पहले से नियमित ट्रेनें हैं उसमें आपको फेयर कम लगते हैं। तो इससे रेलवे के अर्निंग में इजाफा देखने को मिलते हैं, लेकिन यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस पर अपना सजेशन जरूर दीजिएगा और इन ट्रेनों को लेकर जो भी अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।